किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जवाहर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों की तरफ से लहसुन में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी की मांग की जा रही थी, तो आइए आज की चर्चा हम इसी विषय पर प्रारंभ करेंगे। अपने सभी माननीय दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जवाहर किसान यूट्यूब चैनल खेती किसानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी आप तक पहुंचाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जवाहर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर जवाहर किसान द्वारा दी जा रही उचित और समसामयिक अनुशंसा प्राप्त होती रहे। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि लहसुन जमीन के अंदर तैयार होने वाला एक शल्क कंद है। इसलिए समय समय पर मिट्टी में उचित वायु संचार करने हेतु बोने के 25 से 30 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। निराई गुड़ाई करने के लिए साइकिल कुल्पा एक बहुत अच्छा विकल्प है। सामान्य तौर पर खुरपी, डोरा, हो आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपके पास मजदूरों की उपलब्धता है तो 25 से 30 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। लेकिन अगर आपके पास मजदूरों की उपलब्धता नहीं है या समय की कमी है तो आप लहसुन में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं। याद रखिए कि लहसुन में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के फौरन बाद लेकिन अंकुरण के पहले पेंडिमिथिलिन 30 EC की 500 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए, अथवा ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC की 300 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर बुआई के पहले या बुआई के फौरन बाद छिड़काव करके उपयोग कर सकते हैं। कई बार लहसुन की खड़ी फसल में खरपतवारों की रोकथाम की आवश्यकता होती है। खड़ी फसल में खरपतवारों की रोकथाम के लिए क्विजोलफॉप इथाइल 5% EC की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 30 दिन बाद प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। फिर भी हमारी आपको सलाह है कि अगर आप साइकिल कुल्पे का उपयोग करते हैं तो यह फसल के लिए ज्यादा स्वास्थ्यकर होगा तथा आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग करते समय कुछ जरूरी बातें याद रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि उचित प्रकार की नोजल का प्रयोग करें। फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल जो है वो खरपतवार नाशियों के लिए ज्यादा उपयोगकर है। खरपतवार नाशी रसायनों का उचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि अनुशंसित दर से अधिक मात्रा में खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है तो खरपतवारों के अतिरिक्त फसल को भी हानि पहुंच सकती है, जबकि कम मात्रा में खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। फसल की उचित अवस्था एवं सही समय पर खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर समय से पहले या बाद में छिड़काव किया जाता है तो लाभ की अपेक्षा हानि की आशंका बढ़ जाती है और फसल भी 10 से 15 दिन देरी से तैयार होती है। प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग अवश्य करें। एक ही रसायन का बार बार उपयोग ना करें, क्योंकि यदि एक ही रसायन का बार बार उपयोग किया जाता है तो खरपतवारों में ऐसे खरपतवारनाशी रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमें इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं और फिर अगली बार हमें रासायनिक खरपतवारनाशी की डोज बढ़ानी पड़ जाती है। छिड़काव के समय मृदा में पर्याप्त नमी हो, इस बात का ध्यान रखें। पूरे खेत में एक समान छिड़काव करें। जब आप छिड़काव कर रहे हो तब मौसम साफ होना चाहिए। बहुत तेज धूप या आसमान में बादल छाए रहने पर खरपतवार नाशी का उपयोग ना करें। बची हुई दवा का निस्तार करने के लिए ठंडे, सूखे और अंधेरे स्थान पर इस दवा को भंडारित करें। बच्चों और पशुओं को इसके संपर्क में ना आने दें। खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग करते समय दस्ताने, चश्मे और गमछे से अपना बचाव करें। हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। प्रयोग के पश्चात खाली डिब्बों को मिट्टी में दबाकर नष्ट करें, ना कि इसको साफ करके घरेलू इस्तेमाल में लाएं। छिड़काव समाप्त होने के बाद दवा छिड़कने वाले व्यक्ति को साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ, पैरों और मुंह की सफाई करनी चाहिए। जब खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जा रहा हो उस समय खेत के पास खड़े होकर धूम्रपान ना करें। तो किसान भाइयों और बहनों, ये आज की जानकारी थी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।